नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य समाचार यूके और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रुड़की में मुसलमानों के द्वारा दलित परिवारों के उत्पीड़न के मामला सामने आया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड मोहल्ले में मुस्लिम समाज के दबंगों पर दलित समाज के परिवारों को लगातार परेशान किए जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुस्लिम समाज के दबंगों के डर के कारण दलित समाज के लोग पिछले कई साल से अपनी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। इस मोहल्ले में पाकिस्तान जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के दबंगों के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए दलित समाज के पूजा स्थल पर ही मांस के टुकड़े और अवशेष डालने का भी आरोप लगा है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के कुछ दबंगों के द्वारा एक विधवा दलित महिला के घर के बाहर अतिक्रमण भी कर लिया गया है। यहाँ के हालात ऐसे बन गए हैं कि पीड़ित दलित परिवार मुस्लिम दबंगों के डर के कारण कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, बस उत्पीड़न सहते रहते हैं और पलायन का प्लान करते रहते हैं। आपको बता दें कि इमली रोड मोहल्ले में एक गली में कुछ साल पहले एक दलित समाज के करीब 50 परिवार रहते थे। मुस्लिम समाज के दबंगों के द्वारा लगातार उत्पीड़न किए जाने पर ज्यादातर परिवार यहां से अपने मकान बेचकर पलायन कर चुके हैं, लेकिन करीब 10 परिवार अभी भी यहीं पर निवास करते हैं। आरोप है कि इन परिवारों को भी यहां से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन परिवारों के पूजा स्थल पर मांस के अवशेष तक रख दिए जाते हैं, साथ ही पूजा भी नहीं होने दी जाती है। इन परिवारों के पक्ष में अब समाज सेवी साजिद मलिक सामने आए हैं। साजिद मलिक का आरोप है कि शनिवार को सोनू कुरैशी नाम का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर मांस के अवशेष हटाने के बाद धुलाई कर रहा था, जो एक दलित विधवा महिला को परेशान करता रहता है। कौन सा मोहल्ला है, क्या हो रहा है दलितों के साथ? मेरा नाम साजिद मलिक है, मोहल्ला इमली रोड नाईग्राम। वहाँ पर दलितों के साथ उत्पीड़न लगभग 5-7 सालों से लगातार चलता आ रहा है। तो उस उत्पीड़न पे एक महिला है, वहाँ विधवा महिला। कितने परिवार वहाँ दलित समाज? वहाँ दलित समाज के लगभग पहले 400 से 500 लोग थे, जिनके मकान 100 से 150 200 मकान थे। आज 10 या 12 मकान है, जिसके अंदर 50-60 लोग हो रह रहे हैं और बहुत ही सब पलायन कर गए। क्यों? एक सोनू सादाब जो है वो परमानेंट वहाँ गुंडा है, उस इलाके का, उस चौक का, उसकी वजह से पलायन कर गए। अभी दिवाली पे भी उनने झगड़ा करा एक दलित भाई के साथ। कल मेरे साथ में हुआ है, दलितों को ही लेकर कल वहाँ वो मांस के अवशेष लेके आया। वहाँ गंदगी फैला रखी थी। एक महिला है जिसके घर पे बाहर उनने विधवा महिला जिसके बाहर उसने वो कर रखा है, क्या बोल रहे आपका अतिक्रमण, वो भी दलित है। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जो तेरे पे बिगड़ा का बिगड़ा ले। मेरा ठीक है भाई, मैं कानून का साथ दूंगा और इन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। भाई मुझे समाज सेवा करनी है, शहर में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना हो। अच्छा, पूजा स्थल का भी जानकारी मिली है कि दलित परिवारों का वो परमानेंट कम से कम 50 वहाँ पर भी मांस वगैरह कुछ? हाँ, वहाँ पर परमानेंट मांस के अवशेष पड़े रहते हैं। पूजा स्थल बंद हो चुका है। एक साल में पूजा वहाँ किसी भी तरह हम लोग साफ सफाई करा के रखते हैं, मगर वो पूजा स्थल बिल्कुल उन लोगों ने बंद करा दिया। जागरण वगैरह हुआ करता? जागरण होता था। आज लगभग 5-6 साल से कोई जागरण, आज तक दलित समाज के लोगों का हमारे मोहल्ले में कोई जागरण नहीं हुआ। क्या पुलिस से कोई शिकायत आप लोगों ने? कल हमने कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी इस मामले में। आज मुलाकात के लिए आए? आज मुलाकात के लिए आए थे। कोतवाल साहब कहीं गए हुए हैं, उन्होंने दोबारा समय दिया है हमें, और उसके बाद हमने जो SSP साहब को भी। तो आपने तय कर लिया है कि दलित परिवारों की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल दिलो जान से लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पे लड़ाई लड़ूंगा, वो दलित की हो, किसी भी समाज के लोगों की हो, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब खास तौर से उस महिला की लड़ाई में लड़ूंगा। ये इमली रोड के पास एक खटीको वाली गली है, कुछ दलित परिवार वहाँ रहते हैं। मुस्लिम जो कुछ लोग हैं वो वहाँ परेशान करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा परिवार वहाँ रहते थे, कुछ पलायन कर गए हैं और अब भी वो स्थिति बनी हुई है। कुछ शिकायत आई है पुलिस के पास, क्या जानकारी में? देखिए, कल इंस्पेक्टर रुड़की को एक कंप्लेंट दी है, तो इसमें जो फैक्ट डाले हुए हैं इसमें एक बार हम प्रॉपर जांच कर लेंगे। अतिक्रमण और परेशान करने का मामला है, और शायद CM हेल्पलाइन में भी इन्होंने डाला हुआ है, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं। तो इसको एक बार हम तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो यथोचित कार्रवाई होगी वो हम जरूर करेंगे। सर, एक विधवा महिला भी है, दलित ही है वो भी, उसके घर के बाहर भी अतिक्रमण कर लिया है जबरन। मैं इसको और एक मांस बार के टुकड़े, पूजा भी बंद हो गई है सर वहाँ दलित? नहीं, अभी मैंने बताया, अचानक ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे एक बार, हम जब तक सारे फैक्ट इकट्ठा ना कर लें तब तक कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मैं SHO इंस्पेक्टर को बताता हूँ कि एक बार खुद वो जाके इस चीज़ को चेक करेंगे, फिर जो यथोचित कार्रवाई वो करें।